हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2022 के क्वेश्चन करेंगे जो हमारे एनडीए के एग्जाम में पूछे गए थे। पहले 2022 के फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन करेंगे, फिर 2022 के सेकंड पेपर के क्वेश्चन करेंगे और शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कुछ इस तरीके से। तो इक्वेशन टॉपिक है, तो इक्वेशन का क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पास 5x माइनस 4y प्लस 20 इज लेस देन जीरो। लेस देन जीरो मतलब इनइक्वालिटी आ गई। तो इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी हम इकट्ठा टॉपिक ही पढ़ा करते हैं जब भी पढ़ते हैं। तो ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, इसको अपने इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं कह सकते, इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं कह सकते इसको। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। पहला क्वेश्चन, कंसीडर द इक्वेशंस 5x माइनस 4y प्लस 12 इज लेस देन जीरो, x प्लस वाई लेस देन 2, x लेस देन जीरो, y ग्रेटर देन जीरो। बताओ इन सभी का कॉमन रीजन कौन सा होगा। तो आपको ग्राफ वगैरह के ऊपर नहीं जाना, कहीं आप इसका ग्राफ बनाने लग जाओ, बस चेक करो कि ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, वही आपका आंसर है। उसने बोला x नेगेटिव होना चाहिए, x नेगेटिव होना चाहिए, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, ठीक बात है। उसने बोला y पॉजिटिव होना चाहिए, सभी में ही पॉजिटिव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसने बोला x और y का सम जो है वो 2 से छोटा आना चाहिए, 2 से छोटा, 2 से छोटा आना चाहिए। यहां पर 1 आ रहा है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। x और y का सम 2 के इक्वल आ रहा है, पर हमें छोटा चाहिए, नहीं होगा। x और y का सम जो है वो 3 आ रहा है, 2 से बड़ा आ रहा है, ये भी गलत हो गया। इसके लिए डी ऑप्शन आपके पास आंसर है। अब डी ऑप्शन को इसके लिए भी वेरीफाई कर लो। x की जगह -5 रख दिया, x की जगह -1 रख दिया, y की जगह 2 रख दिया। क्या ये वैल्यू लेस देन जीरो आ रही है? बिल्कुल आ रही है। तो डी ऑप्शन आपका सभी इनइक्वालिटी को यहां पर सेटिस्फाई कर रहा था, इसलिए मैं बोलूंगा कि डी ऑप्शन मेरा इसका आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन था ये, पहला क्वेश्चन 2022 के फर्स्ट पेपर का पहला क्वेश्चन। मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अल्फा प्लस बीटा माइनस पी होगा, अल्फा इंटू बीटा जो है वो क्यू होगा। यहां तक मुझे बात समझ आ गई। फिर बोला गया है अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब इस इक्वेशन के रूट है, मतलब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जो वैल्यू आ रही है वो आपको दे रखी है -m, और अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब की वैल्यू आपको दे रखी है n। ये लो भी पूछा गया है m प्लस n की वैल्यू बताओ क्या होगी। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m प्लस n। m और n को आपस में इनका प्लस पूछा है, इनका प्लस क्या होगा ये क्वेश्चन है। तो ठीक बात है भाई, m प्लस n पूछा, m प्लस n पूछा है तो इसमें से इसको माइनस कर दो। जब इसमें से इसको माइनस करूंगा तो m प्लस n की जो वैल्यू मेरे पास आ रही है वो कितनी आ रही है? वो आ रही है अल्फा बीटा का होल क्यूब है माइनस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये वैल्यू आ रही है। इनकी वैल्यू मैं यहां से पुट करूंगा तो अल्फा बीटा का होल क्यूब ये हो जाएगा क्यू का क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, कुछ ऐसा आएगा। वैल्यू पुट कर दो तो ये आएगा q का क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा माइनस पी, ये हो जाएगा माइनस पी, तो माइनस माइनस प्लस का p हो गया। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा और अल्फा बीटा मिलकर हो जाएंगे माइनस का 3 अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू मैंने पुट कर दी q। ये इसका आंसर है। तो आपके पास आंसर आ गया q क्यूब प्लस p क्यूब माइनस का 3p क्यूब।
और यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाया है मैं यहां पर लिख देता हूं आपके लिए कि इसको ये कैसे लिखा, इसको कैसे सोल्व किया। तो मैंने ये फॉर्मूला लगाया आगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। मैंने ये फॉर्मूला इसकी जगह लगाया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख दिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर। ये 2 अल्फा बीटा और ये अल्फा बीटा ने मिलकर 3 अल्फा बीटा बना लिया। अल्फा बीटा की वैल्यू मैंने क्यू पुट कर दी, तो मेरा आंसर है पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब माइनस 3p क्यूब। डी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और ये हमारे पास एनडीए 2022 के फर्स्ट पेपर का दूसरा क्वेश्चन था। मैं तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। तीसरा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं, तो मेरे को वो इक्वेशन बताओ जिसके रूट ए और बी हैं। अगर अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं तो मुझे पता है कि रूट का जो सम होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है। बी का काम एक्स का कोफिशिएंट पूरा, एक्स का कोफिशिएंट कितना है माइनस ए माइनस बी, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास आ रही है ए प्लस बी। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपके पास आ रही है सी बाय ए मतलब ए बी माइनस सी। सी का काम ये सारा करेगा पूरी कांस्टेंट टर्म, ठीक बात है। तो मुझे बोला गया है वो इक्वेशन बताओ जिसके रूट ए और बी हैं। तो मुझे पता है कि वो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस दोनों रूट का सम प्लस दोनों रूट का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। लो भी वैल्यू पुट कर दो, ए प्लस बी की जगह वैल्यू पुट कर देना अल्फा प्लस बीटा, और ए इंटू बी की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे अल्फा बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। और आपके पास यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन इसका आंसर होगा, ए ऑप्शन इसका आंसर है। तो ये 2022 के फर्स्ट पेपर का तीसरा क्वेश्चन एनडीए के पेपर में ये सेम टाइप का क्वेश्चन लगभग 2 बार रिपीट हो गया है। तीसरे क्वेश्चन के बाद मैं चौथे क्वेश्चन की ओर चलता हूं। इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल, अगर इक्वेशन के रूट इक्वल होते हैं तो मुझे पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है, ठीक बात है। तो बी स्क्वायर हो जाएगा एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर, एक्स का जो पूरा कोफिशिएंट है मैंने वो ले लिया और उसका क्या ले लिया स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसलिए मैंने माइनस को नहीं लिया। इज इक्वल टू 4ac 4 इंटू ए इंटू सी, ए तो 1 ही है, सी की जगह आ जाएगा bc प्लस सी ए, bc प्लस सी ए, ठीक बात है, ओके है इतना। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू 4bc प्लस 4ca। मैंने a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर को ओपन कर दिया, 4bc इधर आकर माइनस हो जाएगा, प्लस का 4bc था माइनस का 2bc रह जाएगा, 4c इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca बराबर 0। ये मेरे को पता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होना चाहिए था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होना चाहिए था इक्वल टू 0। लेकिन ये होल स्क्वायर तब होता जब ये सारे के सारे पॉजिटिव होते, लेकिन यहाँ पर ये दोनों नेगेटिव हो रहे हैं। इसका मतलब इनमें से कोई एक ऐसा है जो नेगेटिव बना रहा है इन दोनों को, और इन दोनों में कॉमन कौन है, कॉमन सी है। इसका मतलब सी आपका जो है ये कैसा है, नेगेटिव है, यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो आपको ये मिलेगा, और a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर अगर 0 है तो मैं बोलूँगा a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ जाएगा सी ऑप्शन इसका आंसर रहेगा, a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 4 इसका आंसर आपके पास सी ऑप्शन 2022 के फर्स्ट पेपर का चौथा क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट 2022 के फर्स्ट पेपर का 5वां क्वेश्चन आपके पास। अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं, तो मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा 8 होगा, अल्फा इंटू बीटा मुझे पता है q होगा, और बोला गया है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर 16 है। तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर आपको दिया है 16
तो मुझे पता है कि अल्फा ए स्क्र माइनस बी स्क्र ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैं 8 पुट कर देता हूं, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 16 बटा में 8 2 आ जाएगी। ठीक बात है। दो नंबरों का सम आपके पास 8 है और दो नंबरों का डिफरेंस आपके पास 2 है, तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फा की वैल्यू 6 हो जाएगी, बीटा की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। तो ठीक है भाई, अल्फा की जगह 6 पुट कर दो, बीटा की जगह 2 पुट कर दो, क्यू की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 12 आ जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर, सॉरी क्यू की वैल्यू 12 नहीं आ रही, यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। अल्फा इंटू बीटा जो कि क्यू है, गड़बड़ कहाँ है चेक करें। ए स्क्र माइनस बी स्क्र बराबर 16, ए प्लस बी 8, ये आएगा 2। ये 2 6 और 2 8, नहीं यहाँ पर हमने गलत कर दिया, यहाँ हमने गलत कर दिया, 5 और 3 आएगा ना, 5 और 3। अल्फा और बीटा की वैल्यू 5 और 3 आ रही है, अल्फा और बीटा की वैल्यू 5 और 3 आ रही है, तो इसलिए अपना आंसर यहाँ पर 15 हो जाएगा। ठीक बात है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 8 था, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 था। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 अल्फा की वैल्यू 10 आएगी, तो अल्फा की वैल्यू 5 आएगी, बीटा की वैल्यू 3 आएगी। इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन। तो ये था 2022 के फर्स्ट पेपर का इक्वेशन चैप्टर में से 5वां क्वेश्चन। 2022 का सेकंड पेपर शुरू हो रहा है, तो 2022 के फर्स्ट पेपर में इक्वेशन चैप्टर में से 5 क्वेश्चन आए थे। अब मैं 2022 के सेकंड पेपर का पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ। फॉर हाउ मैनी इक्वेशन द सम ऑफ रूट्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। मुझे पता है इक्वेशन कुछ ऐसी होती है, अगर मुझे रूट दिए गए हों इक्वेशन के और क्वेश्चन में बोला गया है कि ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम है, ये बात क्वेश्चन में बोली है, तो ठीक है, इनको पहले 1 1 बोल दो। इस इक्वेशन के लिए सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर आ रहे हैं, फिर दोनों को 2 2 ले लो। इस इक्वेशन में भी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर आ रहे हैं, दोनों को 3 3 ले लो। इसमें भी आपके पास सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर आ रहे हैं। तो इस तरीके की इनफाइनाइट इक्वेशंस पॉसिबल है, डी ऑप्शन आपके पास इसका आंसर है। क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं बोला गया रियल रूट की बात करो या इमेजिनरी रूट की बात करो, क्वेश्चन के अंदर बोला बस रूट का सम और रूट का प्रोडक्ट जो है वो बराबर आना चाहिए। तो आप इस केस को आप देखोगे, ये आगे लाइन चैन चलती जाएगी, रूट्स का सम और रूट्स का प्रोडक्ट बराबर ही आएगा। तो ऐसे ही हमारे पास इनफाइनाइट इक्वेशंस पॉसिबल है। यह था 2022 के सेकंड पेपर का पहला क्वेश्चन, और मेरा यह लास्ट क्वेश्चन है जो कि 2022 के सेकंड पेपर का है। 2 ही क्वेश्चन आए थे इसमें से। P और Q बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट P और Q हैं, ठीक है, और P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 11PQ इक्वल टू 0 है। P माइनस Q की वैल्यू बताओ क्या होगी। C की फॉर्म में हमारा आंसर है, जो कि आंसर वो हमें C की फॉर्म में देना है। चलो देखते हैं। B और C को खत्म करना है, B आपको दे रखा है, B को अपने को खत्म करना है। चलो करते हैं शुरू इसको। P एंड Q बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब P प्लस Q की वैल्यू मुझे पता है माइनस B है, P इंटू Q की वैल्यू मुझे पता है C है। लो भी P प्लस Q हो गया और P इंटू Q हो गया। उसने बोला C पॉजिटिव है, C पॉजिटिव है, इसका मतलब कहने का मतलब ये हुआ C पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब दोनों रूट का, दोनों P और Q जो दोनों रूट है उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब या तो दोनों रूट पॉजिटिव होंगे या दोनों रूट नेगेटिव होंगे। इस बात को एक बार यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला गया P माइनस Q की वैल्यू बताओ क्या होगी, ठीक है। और एक रिलेशन और दिया गया है, वो रिलेशन कुछ ऐसा है, कहता है P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 11PQ, इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अंदर अपने को दे रखी है 0 दे रखी है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अंदर 0 दे रखी है। और P माइनस Q की वैल्यू बतानी है, P माइनस Q की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, ये वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, P माइनस Q की वैल्यू। ये दिया है, ये दिया है, वो दिया है, ठीक बात है। तो पहले अपने रिलेशन निकाल लें कि सर P प्लस Q का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ होता है, कुछ ऐसा होता है। P प्लस Q का होल स्क्वायर मतलब B स्क्वायर,
पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर, पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर, इसकी वैल्यू मैं यहाँ से 11 पी क्यू पुट कर देता हूँ, 11 पी क्यू प्लस 2 पी क्यू ऑलरेडी पड़ा ही है, तो बी स्केयर की वैल्यू मेरे पास आ गई 13 पी क्यू, पी क्यू की वैल्यू मेरे पास सी है ही, तो बी स्केयर की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 13 सी आ गई है, बी स्केयर इक्वल टू 13 सी आ गया। पी माइनस क्यू की वैल्यू चाहिए। अब पी माइनस क्यू की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये होएगा सर अंडर रूट के अंदर p प्लस क्यू का होल स्केयर माइनस का 4 पी क्यू, बस सोल्व कर दो इसको। p प्लस क्यू का होल स्केयर, p प्लस क्यू का होल स्केयर, p प्लस क्यू का होल स्केयर, p प्लस क्यू का होल स्केयर जो कि b स्केयर आएगा, 4 पी क्यू, पी क्यू की जगह c आएगा, b स्केयर की वैल्यू यहां से पुट कर दो, 13c माइनस 4c, आंसर आ गया रूट के अंदर 9c, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 रूट c, इस क्वेश्चन का आंसर है जो कि ए ऑप्शन है। तो ये a प्लस बी का होल स्केयर, a माइनस बी का होल स्केयर वगैरह वगैरह उस कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन था, आपके सामने है। और यही एक क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा बढ़िया सोचने वाला भी था, बढ़िया क्वेश्चन था ये। तो 2 क्वेश्चन आए थे 2022 के सेकंड पेपर के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही, उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन अच्छे समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो या फिर किसी क्वेश्चन के अंदर कोई करेक्शन लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सभी को, जय हिंद।